आलू ले लो, गोभी ले लो। सुंदर यार तुम ही कुछ ले लो यार, पत्ता गोभी ले लो। आलू ले लो, आलू ले लो। महिमा जी, लाल साड़ी में आप बड़ी हॉट लग रही हैं, इसीलिए शायद सिद्धू साहब को आज सफेद कपड़े पहनाए ताकि ये शांत रहे। ये क्या कर रहे हो हरपाल? सब्जी बेच रहे हो? नहीं, रिलायंस के सिम कार्ड बेच रहा हूं। उल्लू के पट्टे, सरकार से तनख्वाह उतारो से, उतारो पहले, उतारो से। ये सरकार की वजह से मैं सब्जी बेच रहा हूँ। इतनी महंगाई कर दी है, 10 साल हो गए मेरे पुलिस की नौकरी करते, पूरी पैंट नहीं सिलवाई गई। लोग सभी मुझे ये कहते हैं, और किस बंगले का चौकीदार लगे हो तुम। तो मैं क्या करूँ, महंगाई बढ़ गई तो? पकड़ो इसको। उतारे से। सब्जी बेचते हुए शर्म नहीं आती? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, मैं क्या करूं महंगाई को? मैं प्रधानमंत्री हूं। तो प्रधानमंत्री से जाकर बात क्यों नहीं करते आप? मैं क्या प्रधानमंत्री से बात करूं, उनको तो खुद कुर्ता पजामा मैडम लेकर देती हैं। मेरा मतलब है पीएम साहब बिजी रहते हैं। कहाँ बिजी रहते हैं? मुझे तो लगता कुछ भी नहीं करते। उससे ज्यादा बिजी तो हमारा सुरेंद्र रहता है, कम से कम तबला तो अपनी मर्जी से बजाता है। कृपाल जी जनाब। ये जब तक जनसंख्या कंट्रोल में नहीं होती, महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी। तो साहब, ये महंगाई की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। बेवकूफ, जनसंख्या की वजह से महंगाई बढ़ती है। आपको नहीं पता, महंगाई की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। महंगाई इतनी हो गई, गरीब आदमी के पास सोने के लिए पूरे बिस्तर नहीं है। एक ही बिस्तर में सारा परिवार घुस जाता है। एक बिस्तर में बच्चे ही पैदा होंगे, गेहूं थोड़ी पैदा होगा। अब आप बिहार देख लो, सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार की है, और ऊपर से गरीबी इतनी है। कई गांव तो बिहार के ऐसे हैं जहां तक अभी तक लाइट ही नहीं पहुंची है। लाइट है ही नहीं? है ही नहीं, बिल्कुल। टीवी भी नहीं? बिल्कुल नहीं। रेडियो भी नहीं? नो। नो एंटरटेनमेंट? नो एंटरटेनमेंट। तो वो अपनी जगह सही है फिर भाई। यार एक बात बताओ, बिहार में लाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं। एंटरटेनमेंट नहीं है, बिल्कुल। जनसंख्या बढ़ रही है जी। ये लालू जी के घर में भी लाइट नहीं है। और तुम जैसे लोग सब्जी बेच बेच के हमारे महकमे की बेइज्जती करवा रहे हो, शर्म नहीं आती? सब निकलो यहाँ से। ये कोई सब्जी मंडी है? सब्जी मंडी है ये कोई? लाफ्टर चैलेंज है। तुम क्या समझते हो सारे सब्जी वाले बैठे हुए हैं सामने? निकलो यहाँ से, बदतमीज आदमी, दौड़ जाओ यहाँ से और जाके अपना काम करो। काम वाम करते नहीं, ड्यूटी सब्जी बेच रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं पाजी जो पुलिस महकमे की बेइज्जती करवाते हैं। चलने की ताकत नहीं, नाम मजबूत खां। ए आलू ले, गोभी ले, प्याज ले, ए आलू ले, ए प्याज ले, गोभी ले, प्याज ले, आलू ले। साहब जी, आपको इस काम से सरकार हार डालेगी। आप तो इंस्पेक्टर हो। हरपाल, ये तो मैं अपने जो आदमी 2 रिमांड पे लिए ना पिछले हफ्ते, उनके लिए लेके जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, निकालो उनको बाहर। एक तो चुटकुले अच्छे नहीं सुनाते, ऊपर से गोभी इतनी इतनी खा जाते हैं। उनको बुलाओ बाहर, बाहर बुलाओ जरा उनको। नमस्कार शत्रु जी। आओ महारथी। नमस्कार सिद्धूपा जी। आओ महारथी। हाय महिमा जी। ये वाला हाय मत समझिए, ये कमजोरी के कारण निकल गया है। और सिद्धूपा जी, हाँ जी। अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में ओपनिंग की बड़ी दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छे से अच्छा बैट्समैन, तगड़े से तगड़ा बैट्समैन पहले भेजा जाता है। मैं भी आज ओपन करने आया हूँ। आप पीछे वाले को पोजीशन समझ लीजिए। मैं सुरेंद्र पाजी के साथ मेडिकल कॉलेज पे खड़ा था कि मेडिकल कॉलेज के कुछ लड़के आए और सुरेंद्र पाजी से बोले इनको हमें दे दो। सुरेंद्र पाजी बोले क्यों? बोले हमें कंकाल की जरूरत है। सुरेंद्र पाजी बोले ये तो जिंदा हैं। बोले नहीं, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो मर जाएंगे। आजकल लोगों को हंसी की बात पर हंसी नहीं आती है। आगे चलकर लोग हंसी की दवा खाएंगे। हंसी की टेबलेट मार्केट में बिकेगी, और किस तरह बिकेगी कि टेंशन है, तकलीफ है, झंझट है, दिक्कत है या कोई परेशानी है मेरे भाई, किसी बात पे आपको नहीं आती स्माइल, अच्छे से अच्छा चुटकुला आपको बेकार नजर आता है, गम के सागर में डूबा ये संसार नजर आता है, पत्नी से पीड़ित है या बच्चों से परेशान, बच्चा बूढ़ा या फिर नौजवान, हमारी प्रचार गाड़ी पे आइए और भाई साहब एक सीसी अजमाइए और जम के ठाके लगाइए। इनकी दुकान पे पहुंच गए कवि सुरेंद्र शर्मा जी, जिनके चेहरे पे जन्मजात उदासी है, चेहरा एकदम इनका बासी है। दुकानदार से बोले एक सीसी मुझे देना। दुकानदार बोला सर ये आपके लिए नहीं है। शर्मा जी बोले क्यों? बोले सर ये दवा तो होममेड है पर आपका चेहरा रेडीमेड है। और शर्मा जी के जाते ही पहुंच गए अपने सिद्धू पाजी, बोले एक सीसी मुझे देना गुरु।
दुकानदार बोला सर ये आपके लिए भी नहीं है। सिद्धू पाजी बोले क्यों, फायदा नहीं करेगी? दुकानदार बोला सर फायदे की बात नहीं है, आपको रिएक्शन कर जाएगी। कि अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि खतरनाक बीमारी एड्स से बचने के लिए बच्चों को एक नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अब इस नए सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के माँ बाप बड़े टेंशन में कि आखिर पढ़ाया क्या जाएगा। हमारा दोस्त नंदू, उसने अपने बच्चों को बुलाया पास कि बेटा ये जो नया सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आखिर इसमें पढ़ा क्या रहे हैं? बच्चा बोला पापा अभी कुछ खास नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो केवल थ्योरी समझा रहे हैं। सिद्धू पाजी मेरा दोस्त चंदू, हाँ चंदू, वो अपनी ससुराल गया पत्नी को विदा कराने, वहां सालियों ने मजाक कर दिया। बोले जीजा आप, कहें तुम्हारी दीदी को लेने आए, कहें दीदी तो विधवा हो गई। बोले धत तेरे की, घर लौट आए। उनकी अम्मा ने पूछा बेटा बहू नहीं लेके आए? बोले अम्मा वो तो विधवा हो गई। कहें नाच पीटे जब तू जिंदा है तो वो कैसे विधवा हो गई? वो बोला ऐसे अम्मा हम जिंदा हैं तो तुम कैसे विधवा हो गई? तो अम्मा बोली बेटा वो तो तुम्हारे पिताजी मरे थे। तो वो बोले फिर उसके भी पिताजी मरे होंगे। आजकल मोबाइल का बड़ा क्रेज है, मोबाइल युग है एक प्रकार से कहा जाए। तो जैसे मोबाइल चार्ज किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है, ऐसे अगर मान लीजिए पति भी रिचार्ज होने लगे तो क्या होगा? बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए 10 का चलेगा, सिनेमा के लिए 20 का, शॉपिंग के लिए 50 का नहीं खलेगा। अब पति जब ऑफिस से लौटता है तो पत्नी उसकी जेब चेक करती है, फिर बैलेंस चेक करेगी। अभी 100 का रिचार्ज कराया था, 20 कहाँ खर्च होके आ गए? 1 पैसे का रिचार्ज नहीं कराऊंगी, मिस कॉल के लिए तरस जाओगे। चंदू ने बंटी से पूछा बंटी तुम्हारे पिताजी नहीं दिख रहे हैं? बोला वो तो साल भर की इनकमिंग के थे ना, मम्मी ने सेट बदल दिया है। थैंक यू एवरीबॉडी।